एवरीवन, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे फोटो सिस्टम 1 के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मींस लेक्चर 15 में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था फोटो सिस्टम का दो टाइप होता है। एक को हम लोगों ने बोला था फोटो सिस्टम 1 और दूसरा को हम लोगों ने बोला था फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है ना, ये क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 का क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है, फोटो सिस्टम 1 का क्या स्ट्रक्चर होता है, फोटो सिस्टम 1 का क्या फंक्शन होता है, ये कैसे करके लाइट रिएक्शन को करवाता है, ये सारा का सारा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो सिस्टम 1 से। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि फोटो सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम जो मतलब फोटो सिस्टम का डेफिनेशन होगा वही फोटो सिस्टम 1 का भी डेफिनेशन होगा, वही फोटो सिस्टम 2 का भी डेफिनेशन होगा। तो फोटो सिस्टम याद रखना है, फोटो सिस्टम हम लोग बोलेंगे वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और हम लोग बोलेंगे क्या करवाना, लाइट रिएक्शन को करवाना। ठीक है, ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। ठीक है, तो फोटो सिस्टम का दो टाइप होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 और एक को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 का भी डेफिनेशन यही होगा कि फोटो सिस्टम 1 भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या चीज होता है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करना और क्या करवाना, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है उसको करवाना। किसका काम होता है, फोटो सिस्टम 1 का काम होता है। ठीक है, तो अब देखो फोटो सिस्टम 1 को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं P700 या इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A700। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर यहाँ पर पिगमेंट। ठीक है, 700 क्या चीज ये इंडिकेट कर रहा है, 700 ये बता रहा है कि जो फोटो सिस्टम 1 होगा वो 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ वाला जो लाइट होगा उसको क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्ब कर पाएगा। और ऐसा लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा लाइट को हम लोग बोलते हैं फार रेड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार रेड लाइट को फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, P700 या क्लोरोफिल A700। ठीक है, क्लोरोफिल A700 इसीलिए लिख रहे हैं कि क्लोरोफिल A जो है वो फोटो सिस्टम 1 का क्या चीज है, मेन रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल A होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे 700 वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फोटो सिस्टम 1 को P700 या क्लोरोफिल A700 बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर फोटो सिस्टम 1 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे अगर फोटो सिस्टम 1 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बना है। कौन, फोटो सिस्टम 1। सबसे बाहर का यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स याद रखना है क्या चीज का बना होता है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बना होता है, जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये सब एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि मिलके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, एंटीना कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जिसको एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसीलिए एंटीना का काम करेगा, और एंटीना का काम क्या चीज होता है, किसी चीज को रिसीव कर रहा, तो यहाँ पर ये क्या चीज को रिसीव करेगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट को रिसीव करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और ये सनलाइट को ये हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहां तक पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये काम है एंटीना कॉम्प्लेक्स का। अब जैसे हम लोग बोलेंगे सनलाइट मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 700 वेवलेंथ वाला लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्सॉर्ब करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A700 से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन्स को फिर एक्सेप्ट करने वाला तीसरा कंपोनेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो ध्यान से देखिए, फोटो सिस्टम 1 हम लोग बोलेंगे 3 कंपोनेंट्स का बना, पहला क्या चीज, एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 या P700, और तीसरा हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 या P700 या क्लोरोफिल A700, और ये कहां पर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे कि जो फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, इसका क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स फोटो सिस्टम 1 का, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कैसे करके याद रखना होगा, तो देखो ये जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं
photosystem 1 is exclusively found in non-apparent membrane या non-stacked membrane of thylakoid and stromal lamellae। इसका मतलब पहला जो यहाँ पर जो सेंटेंस है फोटोसिस्टम 1 का, वो ये बताता है कि फोटोसिस्टम 1 का लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 याद रखिएगा कि हमेशा कहाँ मिलेगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेले में मिलेगा। बताने का क्या मतलब हुआ, देखो बताने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए ये क्या चीज है, मान लीजिए ये क्या चीज है, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है मान लीजिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड 1 है, थैलाकॉइड 2 है, थैलाकॉइड 3 है, थैलाकॉइड 4, थैलाकॉइड 5, और इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहाँ ये जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होगा, और यहीं पर लाइट रिएक्शन होगा थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए ध्यान से कि फोटोसिस्टम 1 कहाँ पर प्रेजेंट होगा थैलाकॉइड में, तो देखो यहाँ पर टर्म आ रहा है कि नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नॉन एपरेस्ट को, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉन एपरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैक्ड भी बोलते हैं, नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, थैलाकॉइड। ठीक है, इसको याद रखना है। नॉन स्टैक्ड को हम लोग अनस्टैक्ड भी बोलते हैं, अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, थैलाकॉइड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड का, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है जो एक्सपोज है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है जो एक्सपोज है, इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे जो स्टैक्ड नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एपेरेस्ट, या हम लोग बोलेंगे अनस्टैक्ड, या हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैक्ड क्या चीज, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो मेम्ब्रेन, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एपेरेस्ट या स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, थैलाकॉइड। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपेरेस्ट या हम लोग बोलेंगे स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपेरेस्ट या स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन जो एक्सपोज है, ठीक है, कहाँ एक्सपोज होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स किस तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन एपेरेस्ट या अनस्टैक्ड, या हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। तो याद रखिएगा कि नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन या अनस्टैक्ड, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन एपेरेस्ट मेम्ब्रेन में ही क्या चीज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम 1 का लोकेशन क्या हुआ, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, थैलाकॉइड का कौन सा मेम्ब्रेन, तो हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैक्ड या अनस्टैक्ड, या हम लोग बोलेंगे नॉन एपेरेस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, जो नॉन, यहाँ पर क्या नॉन स्टैक्ड, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन एपेरेस्ट या अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड का, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिस्टम 1 केवल और केवल, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल और केवल कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे नॉन एपेरेस्ट या अनस्टैक्ड या नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। इसको याद रखना है।